मैया के दो बेटे हैं, एक माँ के दो बेटे हैं, एक माँ के एक बेटा है। दो बेटा वाली माँ भी यहां आ गई और एक बेटा वाली माँ भी यहां आ गई। किसी माँ के चार बेटा हैं, वो माँ भी यहां रहती हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि बेटों ने दान करना छोड़ दिया। अरे आप बुढ़ापे में अपनी माँ को रोटी दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये भी तो एक दान था माँ बाप के लिए। लेकिन आजकल के बच्चों ने वो भी छोड़ दिया। माँ को अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? पट्टन। कहाँ से? प्रभात पट्टन। पटना? हाँ। बिहार? नहीं, प्रभात पट्टन, बैतूल जिला। बैतूल जिला, मध्य प्रदेश। हाँ। अच्छा, कौन कौन है आपके घर में? आपके घर में है मेरे दो, एक लड़की है, दो लड़के हैं, दामाद है। दो लड़के हैं? हाँ। तो लड़के आपकी सेवा नहीं करते? नहीं सेवा करते, मारते ठोकते, चली जा बोलते, तेरे से काम नहीं बनता, क्या करेंगी, क्या खाएंगी, हम ऐसे बोलते। घर से चली जाओ ऐसा बोलते हैं? हाँ। तो आपको यहाँ लेकर कौन आया? लड़की। आपकी बेटी? हाँ। आपकी बेटी लाई है? हाँ। तो आप बेटी हो? हाँ। तो आप बेटी हो तो आप इनकी सेवा तो आप भी कर सकती हो। तो मेरे भाई बोलते कि दारू शराब पीते और मारते, मेरे को भी झगड़ा करते थे। कौन? मेरे भाई। तो भाइयों से क्या लेना देना? आप सेवा करो। क्यों रखते करके? आपके पति कहाँ हैं? उधर गए होंगे अभी। तो आप बेटी हो, देखो आप बेटियों को पाल पोस कर एक माँ ने बड़ा कर दिया, दो दो बेटों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, तो बुढ़ापे में एक माँ की सेवा आप लोग तो कर सकती हो ना बेटी होकर? कर सकते, लेकिन वो झगड़ते हैं ना। कौन झगड़ता है? मेरे भाई लोग। आपके भाई? हाँ। तो आपके भाई तो अलग रहते हैं ना आपसे? अलग रहते, लेकिन उनके घर में मैं भी रहती हूँ। अच्छा, भाइयों के साथ रहती हो? हाँ, तो क्या कहते हैं भाई? मेरे को झगड़ते फिर के क्यों रखती उसको। अच्छा, मतलब आपके भाई स्वयं अपनी माँ को नहीं रखते और आप रखती हो तो आपको भी मना करते हैं? हाँ, वो करते हैं, इसलिए नहीं रहेंगे। फिर देखिए, टीवी में देख के इधर आ गए फिर मेरे को लेके। क्या संसार, क्या जमाना, देखो क्या हो गया। एक माँ ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, बेटी को भी पाल पोस कर बड़ा किया। जब ये बच्चे बड़े हो गए तुम तीनों ने मिलकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। अब माँ की देखो उम्र कितनी है, कितने साल ये जिएगी, थोड़ा सा जीवन बचा है, बच्चों के बीच में रहकर बुढ़ापा सुख से गुजारती, लेकिन बच्चों ने देखो छोड़ दिया। माँ को मारते हैं बच्चे। मैया, बेटे ने रोका नहीं आपको कि मत जाओ? नहीं रोका। क्या बोला? चली जा बोले, यहाँ पर रहना नहीं बोले, मैं तो मार डालूंगा बोले। मार डालूंगा ऐसा? हाँ। देखिए बच्चे कैसे हो गए कलयुग में भाई, बड़ा कष्ट है इस बात का। और ये दूसरी मैया आई है। मैया आप कहाँ से आई हो? कहाँ से? पूर्णिया से। पूर्णिया? गुलाबबाग। हाँ, बिहार। आपके यहाँ कौन कौन है? मेरा एगो लड़का है। एक लड़का? एक लड़का है, तो वो सेवा नहीं करता? ना, सास के रखता है। सास के साथ रहता है? सास के पास? सास के रखता है। सास को रखता है, माँ को नहीं रखता? ना, तो तोरा रखेंगे पाप होगा। हाँ, सास के रखेंगे धर्म होगा। और बहू कैसी है? बहू वैसे। बहू ठीक नहीं है? ना, गलत है। अच्छा, मारता भी है बेटा। कौन बेटा मारता? बेटा बहू दोनों। अच्छा, बेटा भी मारता और बहू भी मारती? हाँ, कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, कभी झगड़ा नहीं किए।
बेटा भी मारता, बहू भी मारती। और ये कौन है आपके साथ? ये तो हुए के लड़की था 10 किलोमीटर के, तो हुए के ये बेटी है। बात कही, आपकी लड़की है कि नहीं? लड़की नहीं? ना, मेरा एगो लड़का। एक ही लड़का। ये कौन है? पड़ोसी है, पड़ोसी। आप पड़ोसी हैं। हाँ। तो इनके बेटा इनकी सेवा नहीं करते? नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं? मारते पीटते हैं। तो आप इनको यहाँ ले आई हैं। हाँ, हम यहाँ ले आए। तो इनका बेटा आपसे बोलेगा नहीं कि मेरी माँ को कहाँ छोड़ाई? तो वो गाली देता है तो कैसे रखेगा? वो गाली देता है। गाली देता है। हाँ, मारता भी है? नहीं। नहीं, ये माँ तो कह रही है मारता है बेटा। हाँ, मारता है। बेटा मारता है। हाँ, बेटा बहू बहुत खराब है। अब देखो, ये माँ आई हैं 2 आज यहाँ पर। चलो, ये तो माँ मजबूर है कि बेटा मारता है, बहू भी मारती है। एक ही बेटा है, कोई बेटी नहीं है। पर ये वाली मैया, इनकी तो बेटी भी है और बेटी आई भी है। मैं तो बेटी से कहूंगा कि आप अपने भाइयों को समझाओ और समझा करके ना उनको ठीक करो। और कहो नहीं समझते ना, नहीं, आप समझाए उनको। समझा के बोला है उसने। हैं? उसको भी मारते। इसको भी हाँ, तू समझाती बोले माँ की तरफ से होती बोले तो उसको भी मारते फिर। तो ऐसे आपके दुश्मन कैसे हो गए बच्चे आपके? क्या तो क्या मालूम क्या है? पैसे लाओ बोलते, कहाँ से लाएंगे पैसे? अच्छा, पैसे मांगते हाँ, हैं। पैसे मांगते। बेटा पैसा मांगता है? हाँ। कुछ काम धाम नहीं करते बेटा? नहीं 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 शादी हो गई? नहीं, एक की हुई नहीं, एक की हुई तो वो भी दूसरे घर दुआर कर ली बड़ी बहू ने। तो बेटा पैसा मांगता है बस? हाँ, पैसा मांगता है। अब देखो, ये हालत है समाज में, क्या करें, कहाँ जाएं? अब बताओ, ये माएं मजबूर हैं कि नहीं? अब इनके अपने बेटों ने सेवा नहीं की, इनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। अब ये माँ आई हैं यहाँ गौरी गोपाल। तो हमारे तो द्वार पर कोई आएगा तो हमारा तो धर्म है उसकी सेवा करना, तो हम तो माँओं की सेवा करते ही हैं। लगभग 300 माताएं हो गई। अब 300 माएं। ये वही माएं हैं जिनके देखो अपने सेवा करने को तैयार नहीं, अपने दवाई देने को तैयार नहीं। इन माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। आप लोगों से इतनी प्रार्थना है कि आप भी इन माओं के बेटा बेटी बनकर आप भी इन माओं की सेवा जरूर करिएगा, इनका साथ जरूर दीजिएगा। और हम आपसे केवल ये कहते हैं कि साथ केवल रोटी का दीजिए कि आप कम से कम आपकी तरफ से इन माओं को भोजन मिलता रहे, दवाई मिलती रहे। आप थोड़ा थोड़ा साथ देंगे, सहयोग करेंगे तो आपके द्वारा माताओं को दवाई मिल जाएगी, आपके द्वारा माताओं को थोड़ा भोजन मिल जाएगा। आप में से कुछ भक्तों ने इन माओं को गोद लिया, किसी ने एक वृद्ध माँ को गोद लिया, किसी ने माओं के लिए कमरा बनवा कर दिया, किसी ने माताओं के कमरे में एसी लगवाई। आप भी इन माओं के लिए जो आपसे बन पड़े वो जरूर कीजिएगा। किसी की दवा, किसी की औषधि आप बन जाइए, किसी की रोटी आप बन जाइए, किसी के लिए कमरा आप दे दीजिए। अब ये माएं आती हैं रोज, इनके लिए कमरा बनवा कर आप दे सकते हैं कि एक कमरे की सेवा हमारी तरफ से, एक कमरे की छत हम डलवाएंगे। इन माओं के आप बेटा बेटी जरूर बनिएगा। एक वृद्ध माँ को गोद लीजिए। आज 2 माँ आई हैं, एक वृद्ध माँ को आप गोद ले लो कि एक माँ को रोटी पानी दवाई हमारी तरफ से दी जाएगी। ये पुण्य है। आग शरीर जला लेती है पर आग में इतनी ताकत नहीं कि वो आपका पुण्य जलाए। बताओ, जब आप इन माओं को भोजन देते हैं, आप इन माओं को रहने के लिए कमरा बनवा कर देते हैं, तो इससे बड़ा कोई पुण्य होगा? आप इन माओं को रोटी देंगे, पेट भरेंगे। देखो अभी ये माँ आ गई ना, मैं आप लोगों से कोई पैसा तो नहीं लिया हमने, यहाँ रहने का कोई पैसा नहीं नहीं? कुछ नहीं लिए पैसे। आप मैं आपसे ना बेटा, भागवत सुनते थे जब मेरा बेटा लोग जाएंगे ना, बेटा मेरा सेवा करेगा, इसी ढंग से हम आ गए। मेरा बेटा के भरोसा से आए।
बेटे मेरा कोई नहीं है संसार में, मेरा बेटा है, मेरा लल्ला। आपका बेटा अब फोन ऑन लगाया कभी अभी तक कि कहाँ पहुंची कैसे? कभी नहीं, नहीं। ना, कोई मतलब नहीं, सास से मतलब। देखो इन माओ के आंखों में जो आंसू है ना, शायद वो आंसू की पीड़ा आप नहीं जानते होंगे। जिस माँ ने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया हो, वही बेटा जब माँ को घर से निकाले तो कितना कष्ट होता है। ये कष्ट का अनुभव आपको कभी नहीं हो सकता। भगवान करें ये अनुभव आपको कभी होए भी ना। ये अनुभव तो तभी होगा ना जब बेटा घर से निकालता है। तो बस ये पीड़ा आप इन माओं की समझिए और इन माओं की पीड़ा में रोटी देकर साथ दीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड संतों का भोजन बनता है। साधु संत सवेरे सवेरे आते हैं। हजारों संत यहाँ पेट भर भोजन करते हैं। आज का भोजन आप अपनी तरफ से आज दे सकते हैं कि आज का भोजन हमारी तरफ से संतों को बांटा जाए। अन्नदान आप करें, रसोई अपनी ओर से बंटवाएं कि आज संतों को एक साधु को हम रोटी देंगे। बच्चों के नाम से अन्न क्षेत्र बंटवाएंगे, पितरों के नाम से अन्नदान करेंगे। ये देखो हजारों साधु संत लाइन में लगकर जो भोजन करते हैं, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा भैया।